अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक अच्छे खूबसूरत वीकेंड के बाद, लॉन्ग वीकेंड के बाद इनफैक्ट लाहौर दोबारा से जाग रहा है। कारोबारी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, ख़रीदारी भी चल रही है, काम भी चल रहा है। लेकिन ये पूरा लॉन्ग वीकेंड लाहौरियों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, कैसे एंजॉय किया और बसंत जो है उसने कैसे आपकी पूरी की पूरी एक रूटीन को चेंज करके रख दिया कि आप फ्रेश हो गए। लोगों ने बड़ा इस खूबसूरत इवेंट को लाहौर ने बता दिया कि लाहौर ज़िंदा दिलाने लाहौर है। लाहौरियों ने ये फेस्टिवल कैसे मनाया और उनकी सजेशंस आइंदा आने वाले सालों के लिए क्या हैं, ये आपको बताएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। 3 दिन जो पूरा मेला सजा रहा, बसंत मेला, सिर्फ बसंत ही नहीं, इट वाज अ मेला जो लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। कैसी रही लोगों की बसंत, सजेशंस क्या हैं अगले साल के लिए जब ये बसंत होगी, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? बसंत मनाई आपने? बिल्कुल मनाई है जी, खुशी से मनाई, एंजॉय किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या किया? 3 दिन अलग अलग डिसाइड किए हुए थे? हमने देखें जी, गुड्डी भी उड़ाई है, इंजॉय भी किया है, खाना वगैरह भी हमने बनाया था। हमारे मेहमान गेस्ट वगैरह आए थे गुजरावाला से। अच्छा, आप वो मेजबान हैं जिन्होंने बाकी शहर वालों को बुलाया था कि आओ भाई बसंत हो रही है, एंजॉय करो। कानूनी बसंत देखो कैसी होती है। ये देखें जी, जिस SOP के तहत उन्होंने की थी ना, तो बेहतरीन हुई है। जो उन्होंने कहा था कि बड़ा गुड्डा नहीं उड़ना, तो नहीं उड़ा। हाँ, बड़ा गुड्डा नहीं नजर, बिल्कुल नहीं उड़ा। बहुत शिकायतें हमें चरखियों की जरूर आई हैं। वीडियोस में भी हम देख रहे हैं बहुत लोगों ने चरखियां पकड़ी हुई थी जिसपे एक्शन भी हुआ है, लेकिन वहीं पर बड़ा गुड्डा नहीं उड़ा। तावा 1.5 तावा ही उड़ा है। लेकिन ये एक है कि मैडम से एक शिकायत हमारी ये है कि डोर गुड्डी बहुत महंगी थी। पहले मैडम का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने 3 दिन का मेला, मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इजाजत दी लाहौर के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी शिकायत है कि 25 से 30 हज़ार का 2 पीस का पिन्ना मिल रहा था। डोर बहुत महंगी थी, लेकिन ये है कि लेनी तो थी, शौक था, बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी किया, हमारी फैमिलीज आई थी लाहौर से, बाहर से बहुत ना, तो खाना पीना वगैरह बहुत इंजॉय किया हमने। बहुत ढोल धमाका बहुत किया माशाल्लाह। आए हैं वैसे, कोई पेचे लगाए? कुछ चीजें आए हैं, लेकिन वो टेप्स वगैरह चढ़ाई हुई थी तो उससे कम ही आए हैं। ग्लव्स तो नहीं पहने? नहीं, ग्लव्स नहीं मैंने पहने थे। बड़े लोगों मजा नहीं आता, ग्लव्स से मजा आता है नहीं ना, ग्रिप ही नहीं आती है, नहीं आती, डोर का मजा नहीं आता। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो आपने खूब एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। लाहौरियों के चेहरे खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है एक ना रिफ्रेश का बटन दब गया और अब हम मेंटली जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ये बसंत मनाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 3 दिन बसंत मनाने के बाद होता है ना एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है। मतलब सारी आवाम छतों पे अपना इन्होंने एंजॉयमेंट किया, खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था, तो माशाल्लाह। क्या खाने पीने में क्या इंतजाम किया हुआ था? लोगों ने बारबेक्यू किया हुआ था, फास्ट फूड थे, आपने एंजॉय किया? अल्हम्दुलिल्लाह। पेचे लगाए? हाँ जी जी। कोई रिकॉर्ड रखा है कितनी गुड़ियाँ काटी, कितनी गुड़ियाँ कटाई? नहीं, तकरीबन मिला जुला ही रुझान रहा है। एक गुड्डी के साथ 2 काट ली, मैक्सिमम 3 गुड्डियाँ काट ली। हाँ, तो फिर एंड पे अपनी कट गई जी। अच्छा, ये हुआ है कभी डोर कच्ची लगी हो? क्योंकि डोर पे बड़ी शिकायत कर रहे थे लोग कि ये डोर जो है ना उसकी क्वालिटी का मजा नहीं आया उस तरह। डोर जो बेसिकली ना, जो गवर्नमेंट ने पिन्ना अलाउ किया हुआ था वो बेहतरीन था। अच्छा था? हाँ जी, बेहतरीन था। पेचे वगैरह लगाने के लिए और गुड्डी उड़ाने के लिए उसका जो सी तान थी ना, वो गुड थी, अच्छी था, मजे थी। और बड़े गुड्डे भी अलाउ नहीं किए थे, तो उस लिहाज से नहीं, वो लिहाज से ठीक है, इनफ है। 1.5 तावा तक ठीक था। आपने उड़ाई गुड़ियाँ? अच्छा, गुड़ियाँ उड़ानी आपको आती थी या इस दफा सीखी है? बचपन में उड़ाते रहे थे तो शौक आया एकदम से कि बसंत आ रही है अब तो हम एंजॉय करेंगे? क्योंकि लड़कों को मुझे लगता है बहुत क्रेज होता है। बहुत क्रेज है हमने बहुत एंजॉय किया जी, हमने मजा आया जी। दोस्तों के साथ किया, फैमिली के साथ किया? हमारी फैमिली पर बारबेक्यू बनाया हमने, ऊपर एडिटिंग बहुत अच्छा किया हमने ऊपर। अच्छा, और आप कौन से एरिया से हैं आप? मैं अंदरून शहर का हूँ। अरे, अंदरून शहर में तो पूरे शहर की सबसे ज्यादा रौनक आपके इलाके में। हाँ जी, हम सही, अच्छी बहुत एंजॉय वहाँ पे हुआ है हमारे शहर। एंजॉय हुआ है? कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था कि सिक्योरिटी लगी हुई है? क्योंकि बड़े हाई प्रोफाइल, बहुत अच्छा इंतजाम किया था उन्होंने। कोई बीमार है, कोई गिर गया, किसी डोर लगी है, बाहर जाए आप मेडिकल दवाई लेने जाके आपको हर चीज मिलेगी आपको जाके। खुश है गवर्नमेंट के इस इक़दाम से? बहुत खुश है। मैडम ने जो कहा था उन्होंने करके दिखाया, बहुत खुश है। अगले साल होनी चाहिए बसंत? इंशाल्लाह होएगी इसी तरह से हो, इसी तरह होएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपने बनाई बसंत? जी। कैसे? आपको तो गुड्डी उड़ानी नहीं आती होगी? आती है। पहले बचपन में उड़ाई है आपने कभी, जब पहले अपने गांव में उड़ाते हैं? अभी भी अपने अच्छा, गांव में जो उड़ाते हैं ना वो तो गैर कानूनी तौर पे उड़ाते हैं ना, डर के उड़ाते हैं। नहीं, डर करके नहीं, हमारे तो सरेआम में उड़ती है। सरेआम उड़ती है? कौन से गांव से हो? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। तो लाहौर की बसंत कैसी लगी? लाहौर से बस यही है जो पिने दिए थे इन लोगों ने,
वो थे कच्ची डोरी के और वो पेचे लगाने के काबिल ही नहीं थे। अभी भाई कह रहे थे बड़ा अच्छा पेचा लगा उससे। वो मतलब हम जब चरखी वाले थे ना जो, अच्छा, जिनको आदत है ना पुरानी डोर पे गुड्डी उड़ाने की, उनके लिए वो डोर ठीक नहीं थी, वो उनके लेकिन लिए जिन्होंने जो उड़ाना नई तरफ उड़ा रहे थे ना उनके लिए ठीक थी, उनके लिए ठीक। और जो हम पहले से उड़ाना जानते हैं उनके लिए सही नहीं आपको थी। मजा नहीं आ रहा था उससे। नहीं। लेकिन देखिए सेफ्टी मतलब सबसे पहले होनी चाहिए ना, कि वो डोर ऐसी रखी गई थी जिससे कम से कम नुकसान हो। इसलिए जिस तरह इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते थे, जिस तरह हादसा हुआ करते थे, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मुकाबलतन बहुत कम हुए हैं जी। मतलब जैसे DHE फेज 6 में हुआ है, उनका खुद का मतलब मसला था, उन लोगों ने रॉड नहीं लगाया हुआ था। हाँ। तो वही ना, अब गवर्नमेंट ने जब आपको रॉड प्रोवाइड कर दिए, मुफ्त में प्रोवाइड कर दिए। अब मैंने बहुत सी मोटरसाइकिलें ऐसी देखी में कोई नहीं करता, गवर्नमेंट ने मुफ्त में की हैं, कोई पैसा नहीं लिया। 30-40 रुपए फिर भी ले रहे। नहीं ले रहे, मैंने खुद कवर किया भाई। जो गवर्नमेंट ने रॉड लगाए हैं ना वो मुफ्त थे, आप खुद जो लगवा रहे थे जाहिर है उस पर आपको पैसे देने पड़ने थे। ओवरऑल बसंत का फेस्टिवल अच्छा रहा, वो अच्छा रहा, लेकिन इन लोगों ने चाहिए थी चरखी चरखी अलाउ करना चाहिए था। लेकिन जी एक डिमांड आ गई है, सजेशन आ गई है मैडम आपके लिए, CM साहिबा कह रहे हैं हमारे लिए अगली दफा चरखी अलाउ कर दें क्यों तो ज्यादा मजा जो आएगा। ये पिना था ना, पिने के साथ ना ही कोई पेचा लग सकता था, ना ही किसी को पिन्ना पकड़ना आ रहा था। पिना पकड़ने के वो तो परात में हम रख देते, वो खुद ही घूमते रहते। परात में? हाँ, मतलब छोटी सी परात हो ना। ये सजेशन पहले क्यों नहीं दिया आपने कि परात में पिन्ना रख दो, किसी को पकड़ने की जरूरत जी, ही ना पड़े। बस लपेटने के लिए बंदा चाहिए होता, बाकी वरना नहीं। पिने जिसको बेचारा जिसको गुड्डी उड़ानी नहीं आती ना, उसको लपेटने की ड्यूटी मिली हुई थी कि अच्छा गुड्डी उड़ गई, अल्लाह यार है पिन्ना लपेट दे, वो हाल था। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। सजेशन और रिक्वेस्ट ये है, लोग कर रहे हैं कि जी हमें चरखी अलाउ कर दी जाए। अच्छा, चरखी अलाउ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टॉप वायलेशंस जो हमें इस पूरी बसंत में नज़र आई हैं, जिसपे पुलिस ने बहुत जगह पर छापे भी मारे हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया, उनकी चरखियों समेत गिरफ्तार किया। जगह जगह पुलिस के नाके लगे हुए थे, हर आने जाने वाली गाड़ी या मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया जा रहा था कि किस किस्म की डोर है उनके पास, किस किस्म के गुड्डे हैं। और जब चरखी अलाउ नहीं थी, उसके बावजूद हमें बहुत सी वीडियोज़ में, बहुत सी पिक्चर्स में चरखी पकड़े हुए लोग जो हैं वो नज़र आए, और लोग जो हैं वो उस पर गुड्डी उड़ाते हुए नज़र आए। तो ये एक कंप्लाइंस है जो पूरी तरह से नहीं हो सका, लेकिन इसको आई एम श्योर कि अगले साल जब दोबारा ये फेस्टिवल अनाउंस होगा तो किसी न किसी और तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाएगी। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है आप? और बसंत गरीबों का त्यौहार हुआ करता था, जो अब सब गरीबों की पहुंच से दूर चला गया, और बहुत अमीर लोग अब ये एलीट क्लास जो है वो पूरे छतें बुक करके, और ये जो ड्रामा है ना, ये अच्छा, सही नहीं ये है। देखिए, जिसके पास पैसा है वो और तरह से सेलिब्रेट करता है, जिसके पास नहीं है वो और तरह से कॉम्प्लेक्स में आ लेकिन- जाता है ना दूसरा इंसान पे। हाँ। पतंगे महंगी भी बहुत हैं, पिन्ना बहुत महंगा है। बहुत महंगा था, जो सही बात गरीब है, जो मेहनत करके कमा रहा है, जिसका हक था इस सेलिब्रेशन का, उससे ये हक छीन लिया गया। हम लोग अच्छा, लेकिन कराची बहुत से से आए हैं। लोगों से बात हुई हमारी इन 3 दिनों में भी, उन्होंने भी अपना हल निकाल लिया। उन्होंने पहले दिन लूटा, अगले 2 दिन उड़ाई, तो असल एक में- फेस्टिवल वाली फील तो आ रही थी पूरे हाँ, शहर में। फील तो आ रही थी, लेकिन एक्चुअली जिस तरह की हाइप और जिस तरह क्रिएट की गई थी ना मीडिया पे, it बहुत was ज़्यादा nothing, वो promotion कुछ नहीं था है, यहाँ पे, it was बहुत zero। ज़्यादा। आपने कोई फैमिली गैदरिंग्स नहीं की हैं, कोई असल में- बारबेक्यू नहीं हुआ, कोई खाने नहीं बने? थी ना आपकी गैदरिंग? नहीं, वो हमारी अपनी घरेलू गैदरिंग्स थी। हम इस बसंत की गैदरिंग्स के लिए नहीं आए थे। नहीं आए थे, तो आपके ख्याल में इट हम वाज कराची से आए हैं, और कराची पाकिस्तान का ही हिस्सा है एक। तो लाहौर में इतने ज़्यादा सेलिब्रेशंस होती हैं, कराची में सिर्फ लाशें उठाते हैं और मोबाइल चोरी होते हैं, और करप्शन ही करप्शन है वहाँ। इस तरह की एनवायरनमेंट नहीं कराची के मिलती। कंपैरिजन में आपको लगता है कि लाहौर इज़ अ सेफर सिटी, फेस्टिव सिटी, जहाँ पे लोग, एज फार एज आई हैव सीन, एक हफ्ते में, दैट इज ट्रू एक्चुअली, क्योंकि लोकल ने भी यही बताया है कि यहाँ मोबाइल चोरी नहीं होते। और अच्छा, वहाँ तो मैं एक दफ़ा कराची गई और मुझे मेरे कॉलीग्स ने बोला कि अपना मोबाइल गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दो। Exactly। और मैं कह रही थी ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, है। और मेरे सामने एक बाइक वाले को गन पॉइंट पर वो उसकी चाबी उसने ब्रिज You से are नीचे right। फेंकी You are और उसके मोबाइल्स लेकर वो चला गया, और मैं आई वाज शॉक्ड एज अ लाहौरी, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही नहीं, थी। हमारे कराची में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, और कराची वालों से प्लान करके लाइफ्स छीन ली जा रही है। कराची एक डस्टबिन बना दिया गया है, वहाँ पे कोई फेस्टिवल्स नहीं होती। अच्छा, अब ये इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर जो गवर्नमेंट्स यहाँ रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, वो कराची होती तो हालात कुछ बेहतर होते, डिफरेंट होते। नहीं, वो काम करती, नून लीग की हुकूमत अगर कराची में होती
मरियम साहिबा अगर वहाँ की सीएम होती तो आपको लगता है कराची के हालात जिन्होंने यहाँ बदलते? पे किया है वो वहाँ भी करते। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा और है। जितना अर्न हमारा प्यारा शहर कराची करता है, जितना रेवेन्यू वो जनरेट करता है, उतना उस पे ना लगना अफसोस 1% भी नहीं लगता। वो जो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है और कराची उसका शौहर है, शौहर ही कमा के देता है। लाहौर बीवी कराची उसका शौहर है जो शौहर ही अर्निंग दे रहा है, हाँ। पाल पोस रहा है। चले कोई नहीं जी। लाहौर और पंजाब भी बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन वही बात है कि हमारे दिल जो है वो आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला कराची को भी लाहौर जैसी तरक्की पाकिस्तान का बेहतरीन रोशनियों का शहर दोबारा बन जाए। आमीन जी क्योंकि आमीन। सिंध हुकूमत है ना ये जो उनको कुछ करने नहीं दे रही, क्योंकि पंजाब हुकूमत से खुश हैं आप? ये आई हैव सीन मच बेटर देन अभी सिंध लाहौर में आके हुकूमत। मजा आ रहा है आपको? हाँ काफी अच्छा। मैंने सुना कराची में शॉपिंग सस्ती है, लाहौर से ज्यादा सस्ती है। इज इट ट्रू? हाँ एक्चुअली सस्ती तो है, कंपैरेटिवली कम है। कंपैरेटिवली सस्ती हम है। अनारकली की धूम सुन के अनारकली देखने आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं। महंगाई नहीं आया, नहीं महंगाई नहीं आया, मतलब मजा नहीं आ रहा थोड़ा है। गाइड नहीं है ना अभी हमें, हम Guidance खुद नहीं निकले है। में खुद निकले हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही शॉपिंग। पता है कि ये जो पॉलिटिशियन ये जो भी हुक्मरान वगैरह हैं इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है ना अपने मुल्क कौम से। सब बाहर वो आबा जो है ना वो आपको ऐसे देख रही है कि क्यों बार बार हुकूमत की बात कर रही है, कल्चर की बात करते हैं। वेल थैंक यू, आई होप यू हैव गुड टाइम इन लाहौर। डाला आएगा मुझे ले जाएगा इसलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। लाहौर की तारीफ़ें हो रही थी और असल में वो जो बसंत और फेस्टिवल को कह रहे थे कि नहीं हो पाया, मुझे तो साफ नज़र आया कि ये वही बात है कि लाहौर माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरे लाहौर को नज़र ना लगे कि इतना खूबसूरत फेस्टिवल हुआ, इतने अच्छे तरीके से लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। हाँ, बहुत से ऐसे पॉइंट्स मौजूद थे कि गुड्डे पतंगें आउट ऑफ रीच हो गई, डोर नहीं मिल रही थी, जो मिल रही थी वो बिल्कुल बजट से आउट थी। ये क्लास डिफरेंस जो है वो नज़र आया। जिसके पास पैसा है उसने खूब लगाया, जिसके पास नहीं है वो उसने दूसरी तरह से सेलिब्रेट किया। वो पूरे एस्पेक्ट्स मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ये 3 दिन में लाहौरियों ने जो शुगर लगाना होता है, जो एंजॉय करना होता है, जो एक फेस्टिवल को एक्चुअली वो रौनक और रंग देना होता है, उसका हक अदा कर दिया। और उसके लिए सीएम साहिबा का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे लाहौरी, और बाहर से आए हुए लोग भी थोड़ा सा जेलस भी हो रहे थे लाहौर से कि लाहौर में इतनी रौनकें और इतने रंग और इतने कल्चर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है इन 3 दिनों में। और सीएम साहिबा की धूम मच गई जी इस बसंत के साथ। हम और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी बसंत कैसी रही, क्या खामियां रहीं, अगले साल अगर बसंत हुई तो क्या क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरी थके हारे बसंत से बसंत की इंजॉयमेंट के बाद आज हमें मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं। अब जिन लोगों ने बसंत मनाई उनका क्या रिएक्शन है, जिन्होंने नहीं मनाई तो क्यों नहीं मनाई, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी बसंत कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसंत मनाई आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। मनाई जी बसंत मनाई आपने? जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। कोई चीरे शीरे आए मेरे को डोर के? टेपे की थी ना। टेपे लपेटी हुई थी फुल आपने। शौक था बसंत का बचपन से? शौक ये एक्चुअली ये 25 साल बाद आया ये इवेंट बसंत का। हाँ। ये मरियम बीबी ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, लोरियों में एंटरटेनमेंट हुई वो है। ऐसा लग रहा है उन्होंने पंजाब का दिल जीत लिया फिर से एक दफा। वो उन्होंने ना ये इकदाम करके ना तो उन्होंने वाकई पंजाब के अवाम के दिलों में अपना घर किया है, और पंजाब की आवाम ने इस इकदाम को अप्रिशिएट किया। अच्छा, सिर्फ पंजाब नहीं, अभी मुझे यहाँ पर एक फैमिली मिली, वो कराची से थे। जी जी। उनकी बातों से मुझे पता लग रहा था कि लाहौर की फेस्टिविटी, लाहौर की तरक्की, पंजाब की तरक्की, पंजाब के लोगों से मिलकर वो बड़ा मुझे मायूसी नज़र आ रही थी कि कराची इतना खूबसूरत शहर है और उसका क्या हाल कर दिया, और लाहौर को देखें आप कहाँ से कहाँ ले गए। तो मरियम बीबी ने मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान के लिए ना एक चैलेंज बना दिया है कि मैंने पंजाब में ये करके दिखाया, अब तुम करके दिखाओ। भाई के पास ही है, नहीं गया फ़ोन आपका कहीं। तो आपके ख्याल में ये ओवरऑल पंजाब ने एक सेटलमेंट सेट नहीं की है? नहीं, उन्होंने ना पूरे पाकिस्तान काम के लिए। कर रही हैं, लाहौर में अच्छा काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। हालांकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर से है। अच्छा। मैं मोहतरमा नईद खान एंड सफदर अब्बासी साहब वो मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं। इसके बावजूद आप नून लीग की गवर्नमेंट से खुश हैं? गवर्नमेंट से इस वजह से खुश हूँ कि वो काम अच्छे कर रही है बीबी मरियम। कुछ उनके काम ठीक नहीं है, कुछ उनके काम बड़े अच्छे हैं। जैसे ये देखे उन्होंने बसंत का इवेंट किया है डिफरेंट कंट्रीज से,
दुनिया की डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे इधर, मतलब वो अल्लाह गुला करने के लिए फॉरेनर्स आए हुए थे। लाहौर की छतों के ऊपर, शहर की डिफरेंट छतों के ऊपर फॉरेनर आए थे, फेडरल मिनिस्टर थे, उसके बाद सूबाई मिनिस्टर थे, लोग आए हुए थे, पार्लियामेंटेरियन थे। हम जैसे आम लोगों ने भी बसंत को एंजॉय किया, वो ऐसा लग रहा है दिमाग खुल गए हैं, वो खुशी जी का जी एक जी जी त्योहार ऐसे जो ही है, ऐसे वो ही लोगों ने बड़ा है। अच्छा उन्होंने बीबी मरियम साहबा ने कि ये देखे ना कि वो 12 बजे तक बसंत थी रात, उन्होंने अनाउंसमेंट करके सुबह 5 बजे तक कर दी। तभी आधे लोग तो अभी आधे सोए में हैं, आधे सोए में हैं, सुबह 5 बजे तो तक ये एंजॉय कर रहे थे। ये देखे ना आप कि लोग मतलब इस उनके अच्छे काम से, मतलब जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर बसंत सेलिब्रेट की? हाँ बहुत अच्छी रही? कैसी रही, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ की? दोस्तों के साथ की या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। बच्चों ने भी आपके साथ एंजॉय किया? बच्चों को बताया कैसे उड़ाते हैं। आपने सिखाया? हाँ जी। आप उड़ाते रहे हैं जब पहले बसंत हुआ करती थी? पहले हमारे वक्त में बहुत अच्छी होती थी। हाँ। अब जो पीछे ख़राब हुई थी तो उसकी वजह से फिर वो बंद हो गई। अच्छा, पहले की बसंत और अभी जो बसंत हुई है, इसको अगर हम मुकाबला लगाएं, कंपैरिजन करें, तो पहले ज़्यादा अच्छी होती। पहले ज़्यादा अच्छी होती थी। क्यों? पहले सुबह शुरू होती थी, शाम को ख़त्म हो जाती थी। हाँ। और उसमें हम खाना पीना करते थे, गुड्डी उड़ाते थे, और उसके बाद ख़त्म हो जाती थी बिल्कुल। नहीं, अब देखिए ना, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड हुआ, ख़त्म तो अब भी हो गई है। अब जो भी गुड्डी उड़ाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लोगों को आराम करने की, लेकिन तो अच्छी बात है कि थक भी ज़्यादा थक गए थे, टाइम बहुत लंबा हो गया था। गुड्डीबाजी जो सी होती है ना, 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं आप कर सकते। हाँ, लेकिन लोगों ने ब्रेक ले लेके दोबारा की है, लेकिन एक दिन की होनी चाहिए। कोई पिचा लगाया आपने? हाँ, पिचा लगाया माशाल्लाह। बच्चों को बताया कैसे। अच्छा, ये ना मैं कह रही थी कि जवान बच्चों के लिए ना ये एक लेसन था कि आपके वालिद, आपके चचा, आपके बड़े जो है ना, मिलेनियल्स जिन्हें कहा जाता है या उससे बड़े, उनके पास भी एक आर्ट है जो तुम लोगों के पास नहीं है। आज के मॉडर्न बच्चों के पास नहीं है, हम सिखाएंगे कैसे करना। उनको हमने सिखाया सारा। उनको तो पता ही नहीं गुड्डी होती कैसी है, तलावे कैसे डालते हैं, तो वो तो बस थक रहे थे। हाँ, हमने उन्हें बताया ऐसे नहीं। लेकिन अच्छा है, चले एक आउटडोर एक्टिविटी जो है वो नजर आई, बहुत अच्छी, बच्चों के लिए भी जबरदस्त। खुश हैं आप गवर्नमेंट के इस इक़दाम से? बहुत अच्छा। सेफ्टी रॉड जो लगे ये बहुत अच्छे थे कि हादसात कम हुए, ना होने के बराबर हुए। बल्कि हमने भी बच्चों का ख्याल रखा है कि ये काम नहीं करने, ये ऐसे छत पे ऐसे उड़ानी है। अगर हम सारे SOPs को इसी तरह से फॉलो करते रहें तो हर साल एक मेला सा सच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, जहाँ लड़कों ने बसंत सेलिब्रेट की, वहाँ ख़वातीन के चेहरे भी खिले हुए हैं, चाहे शॉपिंग हो रही है, काम भी चल रहा है, ऑफिस में भी हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माइंड एक फ्रेश है। बसंत सेलिब्रेट की आपने? जी बिल्कुल की। क्या किया बसंत पे? गुड्डी उड़ाई। और गुड्डी उड़ाई आपने? आपको आती है वैसे गुड्डी उड़ानी? कि उड़ी हुई पकड़ी? नहीं, मुझे आती है उड़ानी। खुद उड़ाई है? जी, मैंने खुद उड़ाई। जबरदस्त जी। और ये पहले बसंतों में करते रहते थे? हाँ जी, क्योंकि हम लोग, हमारे ज़माने में बसंत होती थी। हाँ, तो हर साल होती थी? जी, हर साल बसंत भी होती थी, और नॉर्मली हम लोग रूटीन में भी पतंगबाजी करते थे। हाँ। बच्चे जो छोटी लड़कियां थी, यंग एज थी। फिर बंद हो गई? हाँ जी, बंद तो फिर अभी आई थिंक कोई 22 साल बाद ये हुआ है। हाँ। दोबारा से इवेंट, लेकिन वो एक्साइटमेंट जो है वो वापस आ गई। हाँ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा वापस आई, एक रुकी हुई चीज़ जब दोबारा ऊपर हुई है, और वो बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी। और सबसे ज़्यादा ये अच्छा हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, हाँ, उनको ये देखने को मिला कि ये फेस्टिवल हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये एक इस तरह का फेस्टिवल है कि जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई ऐसी एक जगह पे महदूद नहीं है। ये पूरे शहर में आप अपने घर की छत पे चढ़ें और आप उस फेस्टिवल का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चों के लिए आउटडोर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। हम कहते हैं जी बाहर जाना है, चलो जी खाना खा के वापस आ जाते हैं, ये एक एक्टिविटी रह गई। नहीं, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया है। मेरे बेटे ने भी मतलब सीखी है बाकायदा, और उसने भी उड़ाई है, मैंने खुद उड़ाई है। जबरदस्त। कोई चीरा शीरा तो नहीं आया हाथ पे? कट शट तो नहीं लगा? उसमें बचत हो गई थी? सेफली की है हमने, वो मांझे वाली डोर यूज़ नहीं की ना। गवर्नमेंट ने एक SOP सेट किया था, और मुझे लगता है एक मेजर परसेंटेज है लोगों की जिन्होंने उसको फॉलो किया, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये दोबारा बैन ना हो, ये कंटिन्यू रहे। गवर्नमेंट के जितने इकदाम थे, जिस तरह से पुलिस ने काम किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, CM साहिबा ने काम किया, आप उससे मुतमईन है कि अच्छा था, खुश था? मच सेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें देखें हादसा बहुत ज़्यादा कम है, नेक्स्ट टू नथिंग ही है। हाँ, मतलब ना होने के बराबर हैं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा था। हमें अफसोस है जो हादसा हुए भी हैं वो भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहुत जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ कि एक अगर मोटरसाइकिल सवार के गले पे डोर फिरी है तो उसके रॉड नहीं लगा हुआ था, खंबे पे चढ़ के आप गुड्डी लूट रहे हैं और करंट लग गया, बच्चा भी छत से, यानी बाउंड्रीज नहीं थी
तो वो बच्चे वहाँ से गिर गए हैं। और इस मेरे ख्याल से लोगों को खुद इसमें अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए लोगों को खुद अपने एंड पे भी तो ठीक होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो लोग खुद से कोशिश करें, फिर हमारी गवर्नमेंट करे। मतलब हम लोग तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, बस हमें फैसिलिटेट करे आवाम को। पाकिस्तान अच्छा, इस बसंत मेला के बाद आप सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करेंगे? हाँ बिल्कुल, थैंक यू करेंगे कि उन्होंने एक इतना अच्छा फेस्टिवल वापस वो लेकर आई हैं। हाँ। और बड़ा ही एंजॉय किया है। बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहेंगी सीएम साहिबा के लिए जिन्होंने ये फेस्टिवल दोबारा ओपन थैंक यू कहेंगे। और जो जितने भी उन्होंने अरेंजमेंट्स किए सिक्योरिटी के हवाले से वो बहुत अच्छे थे। और लाहौर वालों को इसका मतलब हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हाँ जी, हम कर सकते हैं। तमाम पाबंदियों को फॉलो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आप हमारे साथ ही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बसंत सेलिब्रेट किया आपने? नहीं जी, कुछ भी नहीं किया जी। क्यों? उन्होंने पाबंदी दी हुई थी वहाँ पे। कहाँ पे? हमारे वामिया कॉलोनी से लेके और आगे तक जो है वो सारा बंद था। अच्छा, लाहौर से बाहर शादरा और शेखुपुरा वाली हाँ साइड? जी, सब बंद था। शादरे में गुड्डी उड़ी है। शादरा तो लाहौर का हिस्सा है ना, जैसे ही उसकी हदूद खत्म हुई आगे लाहौर अलाउड का नहीं हिस्सा था। इन्होंने कर दिया, लेकिन जब वो ऐसा कोई मामला हो तो फिर लाहौर का हिस्सा आ जाता है। अगर कुछ हाँ। और मसले हों तो फिर वो लाहौर से बाहर हो जाता है। आप कहाँ से लेकिन हैं? होनी चाहिए। हम एग्जैक्ट हैं- आप कहाँ से हैं? शेखुपुरा से, फिरोज वाला से। हाँ, वहाँ से बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई क्यों अब हमें अलाउ वहाँ नहीं जो किया गया। हमारे जो वर्दी वाले भाई हैं वो को गुड्डी डोर लेके जा भी रहा है तो उनको पकड़ लिया हाँ। कि जी आप कहाँ लेके जा रहे हो जी, इनको दिखाएं जी, चेक करवाएं जी। अच्छा देखिए, एसओपी फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी थी, किया है, लेकिन बात ये सही है, ये सिर्फ फिरोज वाला नहीं, ये फैसलाबाद, ये गुजरावाला, काफी जगहों पे नहीं हुई। इवन कराची तक लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई सिर्फ लाहौर में क्यों, हमें क्यों नहीं इजाजत दी? फिर ये हमने भी उड़ानी देखने थी। में आता है कि जी कुछ जलसा वगैरह भी था जो खबरों में मैंने सुना है। हाँ। तो जी वो उन्होंने कुछ करना था इन्हें, इसलिए ये 8 तारीख और 6, 7, 8 ये किया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो करते हैं उनको करने दें। तो कर रहे थे। लेकिन देखिए, जहाँ पेशावर में जबरदस्ती दुकानें और कारोबार बंद कराए जा रहे थे, यहाँ पर लाहौरी एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक लाहौर खुश हो रहे थे। लाहौर तो पूरा यही वाला खुश हुआ है ना, बाकी साइडें तो सारे ने रोके गुजारी है ना। अब भाई हमारा कह रहा था जी आप यहाँ पे आ जाते, अब वही मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आए कि अगर वो दोस्तों के घर, आजकल तो किसी के रिश्तेदार घर। जो कहते हैं ना, वो कहते हैं वो घर आएंगे, कुछ को खिलाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तो वो खर्चा पड़ेगा। अब आपको बहन मशवरा देती है कि आप सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करें कि आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन हम थोड़े से जेलस हो गए हैं। अच्छा किया है, अब हम थोड़े से लेकिन जेलस उन्होंने इसलिए अपनी हो हद गए तक- हैं, वही कह रही हूँ ना कि लाहौर की हद तक अपनी किया हद ना। तक। अब आप ये गुड्डी कहें देखिए कि जो भाई 50-60 रुपए का था, पूरे पंजाब में अलाउ होनी चाहिए थी, ताकि लोग चाहिए, एंजॉय इनको करनी चाहिए करें। थी। गुड्डियों की कीमतें नहीं बढ़नी थी, डोर की कीमत नहीं बढ़नी थी। अब वहाँ अगर पे ज़्यादा एरिया गुड्डी कवर नहीं होता। उड़ी तो तारे हमें किस लिए लगवा दी? तो जब हम फिरना घरों तो में लाहौर बंद में जो था पड़े ना। हुए हैं, फिरना तो लाहौर में था ना, तो हम तो निकले ही नहीं। सेफ्टी जी मेजर्स वो लेने में क्या प्रॉब्लम है? किस चीज की दी सेफ्टी हमें? आपने लाहौर में ट्रैवल नहीं किया? नहीं किया ना, आपने इसीलिए तो नहीं फिर ना किया। लगवाते, फिर ना लगवाते, वही जबरदस्ती तो तो कह रहा किसी हूँ ने ना। नहीं कहा कि लगाओ। लेकिन जो वो वर्दी वाले हैं वो कह रहे जी तार लगवाएं वरना 2000 रुपए का टीका लगवाएं। तो सर क्या फर्क पड़ गया? 2000 रुपए का टीका। मुझे पता क्या लग हमने रहा तो है, 150 का टीका अब लगवा मैं लिया। बताती हूँ, पता क्या रहा है आपको ना, सिर्फ ये फील हो रहा है लाहौर वालों ने बसंत क्यों मना ली, बाकी लोगों ने क्यों नहीं मनाई। सही कह रही हूँ ना? नहीं, अच्छा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहीं और से होती ना। इतने सालों में यहाँ पाबंदी लगी हुई थी, फिरोज वाले में गुड्डी उड़ रही है, और इस दफा वहाँ नहीं उड़ सकी क्योंकि इलीगल उड़ रही थी। 3 दिनों के अंदर गुड्डी नहीं उड़ी। तो ये अच्छी बात है, ये तो फिरोज वाला ने बड़ा अच्छा रोल प्ले नहीं किया। उड़ाई, लेकिन कम से कम जो लेके जा रहे हैं उनको तो लेके जाने दो। इजाजत होनी चाहिए थी। लब्बे लुबाब इस पूरी बात का ये है कि बाकी शहर वाले लोग थोड़े से जेलस हो गए हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो ये देख रहा था, भाई जो है वो वो आधी नहीं अपने आने पास दे रख रहे थे। ली। लेकिन बात नहीं, ये है, बात आधी ये है, उन्होंने अपने पास रखी है। अच्छा आधी रखी हैं, आधी छोड़ी हैं। ये बड़ी शिकायत आई है। हाँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये 5,000, बहुत शिकायत आई है, रिश्वत लेने की, करप्शन करने की, गुडियां और जो डोरें कैप्चर की गई हैं कंप्लायंस के ऊपर थी, उसके बावजूद भी तो वो रख ली गई पुलिस डिपार्टमेंट ने। ये शिकायतें हमें काफ़ी आई हैं, लेकिन वहीं पर मैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एंड इस तरह से करूंगी कि आप जब भी दोबारा करें पूरे पंजाब में इजाजत होनी चाहिए, ताकि कोई लाहौर की तरफ देख के जो है ना ये ना फील करे कि सिर्फ लाहौर वाले क्यों। भाई सीधी बात है, जलन नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। लेकिन सर माशाल्लाह बोलते हैं हमारे लाहौर को नजर ना लगे। अल्लाह मियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर जिंदाबाद है। ये जिंदाबाद ही था तो जो निकला है बाहर। वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, गुड्डी शुड्डी उड़ाई? हाँ जी, बसंत कैसी रही?
बड़ी अच्छी रही बसंत। अच्छी रही। क्या किया बसंत पे, क्या एक्टिविटी? बसंत पे हमने जी डेक वगैरह लगाए, साउंड वगैरह। हाँ जी, यहाँ पे छुट्टी नहीं थी लेकिन हमने किया बड़ा। अच्छा। वैसे कुछ मार्केट है जहाँ पे छुट्टी थी लेकिन हमने छुट्टी मनाई है, एंजॉय किया है काफ़ी। डेक वगैरह लगाया, साउंड सिस्टम बड़ा, गैदरिंग में फ्रेंड वगैरह के साथ फुल एंजॉय किया। शहजाद भाई इधर आ जाइए। बहुत ही गुड्डे बहुत महंगे थे लेकिन हमने कुछ गुड्डे लिए हैं, बाकी गुड्डे हमारे पास हमने लूटे हैं। अच्छा, लूटने का भी एक आर्ट होता है। मैंने देखा है पहले दिन लोगों ने ना बड़े बड़े गुड्डे लूटे और खुद आके गिर रहे थे। हाँ जी, ऐसे मतलब वो जिनकी थोड़ी सी ऊंची छत थी ना, ऊंची छत है ना हमारे पास, आपको तो बड़ा फायदा था। रात के टाइम डोर नजर नहीं थी आ रही, हमने ऐसे ही वहाँ में हाथ मारे, हमारे पास डोरे आई हैं, हमने वैसे ही गुड्डे लूटे। अच्छा, वो डोर को सेव कैसे किया? गिच बना के या पिन्ना बना के? गिरा लगा के पिन्ने लगा थे, कोई तार है, कोई गिच गा रहा है, कोई पिन्ना बना रहा है। इसका अपना मजा होता है। जब कुछ दोस्त होते हैं ना फिर फुल एंजॉय होता है। पेचा लगाने में एक्सपर्ट हैं आप? नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मेरा कजन है। वो आपका कजन है, तो पेचा लगता था तो आप किसी को पकड़ा देते थे? तो पहली दफा डाई है ना, लेकिन जो कजन है था हमारा बड़ा, वो जब उसकी बारी आती थी। ओवरऑल गवर्नमेंट ने अच्छा किया, बसंत खोल के मजा आया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इधर आ जाएं, थोड़ा सा रास्ते से हम साइड से हो जाते हैं। और मैं ये देख रही थी कि जहाँ कहा जाता था कि बसंत सिर्फ लड़कों का त्यौहार है, गुड्डी उड़ाने का, इस बसंत पे ख़वातीन ने जितनी तैयारी और इन्जॉयमेंट की है वो दीदनी थी। वो हमें सोशल मीडिया पे नजर आया। आपने बसंत सेलिब्रेट कैसे की? बहुत अच्छी, हमने सीखी कैसे उड़ाती है। अच्छा, आपने उड़ाई? कोई चीज़ बच्चों ने नहीं बचत हो गई थी। इवन हमने 20+ पतंगे पकड़ी। अच्छा, कटी हुई पतंग है वो, बारबेक्यू किया। लाहौर है। लाहौर है। एंजॉय किया आपने खोल के? ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी, रिलैक्स हो गए? अच्छा, एंजॉय करने बसंत। और हम तकरीबन 3 मंथ से इस चीज की तलाश में थे कि जल्दी कोई ऐसी एक्टिविटी। मरियम नवाज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। थी आप उनकी फैन नहीं थी? पहले नहीं थी, अब हो गई है। चलो, गुड है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज ऐसा क्या हो रहा है? मैं जिससे बात कर रही हूँ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ऐसा लग रहा है सब रिलैक्स होके आए हैं। 20 साल बाद जो त्यौहार आया है ये हमने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हमने बचपन में देखा हुआ था, मगर अब जो है ना कि बड़े होके देखा ना तो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि खुद उड़ा रहे हैं ना। बचपन में तो सारे कह रहे थे पीछे हो जाओ, चरखी पकड़ लो, पिन्ना पकड़ लो। अब आपने खुद उड़ाई? आती थी उड़ानी वैसे कि सीखी है? आती थी। कुछ चीरा शीरा है? ये देखें, ओह भाई तो प्रो है। इधर आए, नजर आइए, इनके हाथ देखें। टेप, आपने टेप नहीं लपेटी थी? लपेटी थी, फिर भी आ रहे, फिर भी चीरे आ गए। कितनी गुड़ियां काटी और कितनी कटवाई? बस ये काउंट नहीं किया, मजा आया। लूटी भी? हाँ। अच्छा, जिसके पास मर्जी ढेर सारे गुड्डे पड़े हो ना, कोई कटी हुई गुड्डी आए ना, वो पकड़ने का मजा अलग होता है। खुश हैं सीएम साहिबा के इस इकदाम से? चलें जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आप अभी मशवरा दे रहे थे, इसके हाथ तो देखे पहले, कट शट लगे हैं। यानी आपने उड़ाई गुड्डी? आपके हाथ पे तो नहीं कट शट है? बचत हो गई। अच्छा रहा ये फेस्टिवल? एंजॉय किया? अच्छा किया, लोगों ने एंजॉय किया? ठीक है, लोगों ने एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बसंत सेलिब्रेट की? हाँ जी, की है। इतना ऐसे चुप करके क्यों कह रहे हैं? खुल के एंजॉय नहीं की? बस खुल के की है। खुल के किया, मजा आया? अच्छा फेस्टिवल था? बहुत अच्छा था। अच्छा, हम मौके तलाश करते हैं कि कोई खुशी का मौका हो। ईदें होती हैं तो फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि एक ईद का सा समा था। बिल्कुल, सारा खानदान हम आए पेशावर से आए हैं। अच्छा, पेशावर से आए? पेशावर से आए हैं, स्पेशली ये बसंत सेलिब्रेट करने। पेशावर में तो प्रोटेस्ट चल रहे थे? होते, लेकिन ऐसे नहीं होते जैसे मतलब नहीं, वहाँ तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। नहीं, मैं आया था 2-3 दिन पहले। मैं आया था 2-3 दिन पहले, फैमिली के साथ आए थे, बच्चों के साथ। खुश हैं आप? खुश हैं। यहाँ पे जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। आए और लोगों की तरफ चलते हैं। फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर शॉपिंग करने, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है और अब ईद भी आने वाली, आगे रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि कैसा रहा उनका ये फेस्टिवल, किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके भाई? अल्लाह का शुक्र, बसंत सेलिब्रेट किया? हाँ जी, बहुत मजा आया। बिल्कुल आया मजा। लेकिन दोस्त जो थी ना, फैमिली की गैदरिंग बहुत अच्छी थी, बारबेक्यू किया हुआ था। ज़ाहिरी बात है, फिर वो बहनें सारे यानी कि दावतें होती हैं एक दूसरे की तरफ। आपकी छत ऊंची थी? हाँ, ये भी ऊपर हमारे पास ये छत। अच्छा, हाँ, लूटे। हाँ, क्यों नहीं लूटे भी हैं। आपके पास जितने मर्जी गुड्डे पड़े हो ना, जो लूटने का अपना ही मजा है, अपना ही चाव है, उड़ाने का अपना ही मजा है, उसको उड़ाने का अपना ही मजा है। तो ये है कि डोर जो थी ना वो बड़ी मजेदार नहीं थी? नहीं,
जो हमने अपनी बसंतें देखी ना अपने दौर में, हाँ। वो बसंत नहीं थी। अच्छा, लोग इतनी कहते महंगी हैं जिनको लेके। चरखी पे गुड्डी उड़ाने की एक आदत थी ना, हाँ हाँ बिल्कुल थी। उनको पिन्ने पे मजा ही नहीं आया। नहीं आया, मजा ही नहीं। वो पिन्ना भी नहीं था, वो जो एक प्रोफेशनल पिन्ना होता था ना, हाँ। वो पीढ़ी होती थी, वो तो पिन्नियाँ बनाई हुई थी, वो तो पिन्ने थे ही नहीं। पेट से लगाने का मजा नहीं मजा ही नहीं आया, डोर ही नहीं थी किसी काम की। लेकिन सेफ्टी एसओपी के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी कुछ ना होने से कुछ होना अब आप बेहतर है। गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, उन्होंने केमिकल पे पाबंदी लगाई हुई, सबसे ज्यादा उड़ी केमिकल है। अच्छा, मैंने ये देखा है, आप सही कह रहे हैं, हमने 2-4 गुड़ियाँ मैंने भी लूटी थी, मैं उस पर बड़ा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, मैंने गुड़ी लूटी। हर तलावे और डोर जो है वो केमिकल की थी। इसका मतलब लोग इस्तेमाल करे। और मोटी डोर, अब आप देखें मोटी डोर पे पाबंदी थी और मोटी डोर सबसे ज्यादा उड़ी है। मुझे बताएं, इस तरह की हरकतें करके हम क्या चाहते हैं कि दोबारा पाबंदी लग जाए? दोबारा पाबंदी लग जाए। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई फेस्टिवल हो। ये तो ज्यादती है, ये आवाम की तरफ से ज्यादती है। गवर्नमेंट के एग्जाम से खुश हैं आप? ये गवर्नमेंट को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये खुद प्रोवाइड करते। ये जैसे इन्होंने ईद होती है, वो एसओपी का करते हैं ना, टेंट लगाते हैं, ये खुद देते। अच्छा, कि ये था ये था। गवर्नमेंट ने तो थर्ड पार्टी कर दिया ना कि भाई देखिए 10,000 रुपए का पिन्ना मिल रहा है, वो कह रही 2 गोट है। सर, आपको 10,000 का मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था। आखिरी दिन मोची दरवाजे में 30,000 का पिन्ना मिला, वही। और वो आप सही कह रहे हैं, 2 पीस नहीं था, 1.5 पीस था। बिल्कुल सही। तो ये अगली दफा के लिए गवर्नमेंट के लिए देखा हुआ ना सारा कुछ, हमने बसंतें देखी हुई हैं। अब ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं हुआ, इनको तो पता ही नहीं 2 पीस होता क्या है। चले, हमने बच्चों को सिखाया, तैयार हो जाओ, बसंत होनी है और हमने एंजॉय करना। सर, आपने गुड़ियाँ उड़ाई? आपने उड़ाई? बहुत उड़ाई। एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। ऐसा लगता है एक फेस्टिविटी, एक मेला सा लगा था जिसमें सब लोगों का दिमाग फ्रेश तो हुआ सब, लेकिन जो मिडिल क्लास था ना, वो ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर सका ना, वो गुड्डी खरीद सका, हाँ। ना वो डोर खरीद सका, हाँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सैटरडे को चेक किया था, जो चरखी थी 4 पीस की, वो 45,000 रुपए की, और चरखी इलीगल थी। हाँ जी। और जितनी मेरी छत थी, कुछ तकरीबन जो ना 4 फ्लोर थे, हाँ। तो वहाँ पे जितनी भी हमने पकड़ी हैं वो तकरीबन केमिकल थी, डोर थी नहीं। ये तो लोगों की ज्यादती है। अगर आप इस तरह से एसओपी तोड़ेंगे तो इसका मतलब आप नहीं चाहते। ये आप ये चीज़ देखें कि जिसे अब डोर नहीं मिल रही, वो तो फिर केमिकल या लोगों ने धागे से भी उड़ाई हैं। लोग कह रहे थे 400 रुपए वाला धागा जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहा है और सस्ता मिला है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ चलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? बसंत फेस्टिवल आपने तो पहली दफ़ा देखा होगा जी। दोनों ही यंगस्टर हैं। क्या एज है आपकी? मेरी 17 ईयर। और आपकी? 17। तो आपने तो गुड्डी नहीं उड़ाई होगी? उड़ाई है, बिल्कुल उड़ाई है, अलाउड नहीं था। 18 साल से कम उम्र के बच्चे गुड्डी नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन एक्टिविटी देखी आपने, आउटडोर सारा ओवरऑल जो बसंत का एक त्योहार देखा था। हमारे कॉलेज में 3 दिन ये इवेंट चलता रहा। अच्छा। और हमने 3 दिन मुसलसल पतंगबाजी की। अच्छा, फेस्टिवल था कॉलेज की तरफ से और प्ले भी था एक बसंत के ऊपर ही, तो वो भी परफॉर्म हुआ है हमारे कॉलेज में। अच्छा। और उसके अलावा क्या कहते हैं, 3 दिन मुसलसल हमें कॉलेज वालों ने ही पतंग प्रोवाइड की और डोर भी प्रोवाइड। ये जो मेला सा लगा है एक, ये हमारे ज़माने में जब मैं छोटी होती थी तब तो हम बड़ा इंजॉय करते थे, तो आप लोग तो पहली दफ़ा देख रहे हो। इस तरह की एक्टिविटीज़ इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब आप देखें, ईद पे आप मिल लेते हैं फ्रेंड्स से, ओवरऑल ऐसा मेला, ऐसा फेस्टिवल, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अनदर इवेंट जहाँ ऐसा होता है कि आप इंजॉय कर रहे होते हैं। कॉलेज का फन फेयर होता है, एक दिन का होता है, खत्म हो जाता है, बट दिस वाज फॉर 3 days एंड अ लॉन्ग वीकेंड। लोग बड़े एक्साइटेड थे इस दिन के लिए। आपने एंजॉय किया? हम बहुत एंजॉय किया। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।